ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे कि जो धीर पुरुष होता है वह किसी की आकांक्षा नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है माया मात्र इदम विश्वम, यह विश्व जो है वो माया मात्र है। पश्यन् विगत कौतुक है, वह इस कौतुक से रहित हो चुका है। उसकी दृष्टि में जगत है ही नहीं। इसलिए वह धीर पुरुष मृत्यु के समय अपि सन्निहिते मृत्यु कथम त्रस्यति धीर्धि, वह कभी धीर पुरुष दुखित नहीं होता। आज के प्रसंग में भी आप श्रवण करेंगे, मन की बहुत आकांक्षाएं होती हैं। बुद्धि की तर्क वितर्क अवस्थाएं होती हैं, लेकिन जो धीर पुरुष होता है उसके मन में मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं होती। जनक जी के मन में मोक्ष की भी अब आकांक्षा नहीं है। और जिसको ज्ञान प्राप्त होता है तो उसके अंदर एक भय होता है, वो भय होता है अहंकार का, क्योंकि उसमें पहला जो प्रवेश करता है वो अहंकार प्रवेश करता है। और जिसकी मोक्ष की आकांक्षा छूट गई, उस महात्मा के मन में मोक्ष की आकांक्षा नहीं है। उसने मोक्ष की आकांक्षा को त्यागा नहीं है। उसके भीतर से मोक्ष की आकांक्षा का त्याग हो गया है। त्याग करना और त्याग होना, इसमें बड़ा अंतर है। क्योंकि जो त्याग करता है वो फिर ग्रहण की भी सोचता है।
और जिसका त्याग हो जाता है वो धीर पुरुष है। और वो धीर पुरुष, उस धीर पुरुष की आकांक्षाएं भी छूट जाती हैं। वह संसार की किसी वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, संपत्ति आदि की तो आकांक्षा करता ही नहीं। उसकी मोक्ष की आकांक्षा भी छूट जाती है। मोक्ष की आकांक्षा क्यों छूट जाती है? क्योंकि आत्मज्ञान तृप्तस्य, वह अपने स्वरूप ज्ञान में, आत्मज्ञान में सदा तृप्त रहता है। और ऐसे तृप्त रहता है कि वह अपने से ही तृप्त है। अब अपनी तृप्ति के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। वह अपने होने से ही तृप्त है कि मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। जिसकी तृप्ति अपने आप में है, वो कहीं तृप्ति के लिए तलाश नहीं करता किसी और की। वो अब कुछ नहीं मांगता। जो कहता है कि मेरा होना, मैं हूं जिसने अपने आप को जाना, मेरा होना काफी है और ज्यादा ही है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो ऐसा कहता है वह अपने आप में ही परम आनंद की अनुभूति करता है, अपने आप में ही परम शांति की अनुभूति करता है, अपने आप में ही परम सुख की अनुभूति करता है। कौन? जिसने अपने को जान लिया। अपने को पाए बिना गैर को क्या पाएगा? भूला हुआ राही राह किसको बताएगा? जिसने अपने को नहीं जाना, जिसे अपने स्वरूप का ही ज्ञान नहीं, वो दूसरे का ज्ञान क्या कराएगा? तो जो अपने आप को जान लेता है वह समझो पूर्णता में निमग्न होता है। उसका हृदय भरा हुआ होता है, उसका हृदय पाया हुआ होता है, जिसमें अब कुछ पाने को शेष नहीं रहता, सब पाया हुआ। और वो कहता है अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वह आत्मज्ञान से तृप्त है, वह अपने स्वरूप ज्ञान से तृप्त है। तस्य आत्मज्ञान तृप्तस्य, जो अपने आत्मज्ञान से तृप्त है, तृप्त है, तृष्ट नहीं, तृप्त, जो अपने आत्मज्ञान से तृप्त है, तुलना केन जायते, उसकी आप तुलना किससे करेंगे? उसकी तुलना में कोई दूसरा है ही नहीं, क्योंकि जो आत्मज्ञान से तृप्त है वह आत्मवत सर्वभूतेषु, वह अपने आत्म स्वरूपवती ही सर्वभूतों में दर्शन करता है। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सब पश्यति,
और जो अपने स्वरूप से सबको देखता है, अपने आत्म स्वरूप से सबको देखता है, यह पश्यति स पश्यति, ऐसा जो देखता है वही वास्तव में देखता है। बाकी तो सब अंधे हैं। क्यों अंधे हैं? कि उन्हें संसार का जो प्रपंच है, जगत है, वो सब दिखाई देता है, लेकिन न तो उन्हें परमात्मा दिखाई देता है और न उन्हें अपना आत्म स्वरूप जो परमात्मा का स्वरूप है वह दिखाई देता है, इसलिए वो अंधे हैं। अपने को पाए बिना गैर को क्या पाएगा? भूला हुआ राही राह किसको बताएगा? जिसने अपने को ही नहीं पाया वो दूसरे को क्या प्राप्त करेगा? तो तस्य आत्मज्ञान तृप्तस्य, जिसने अपने को पा लिया, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया, स्वरूप ज्ञान को प्राप्त कर लिया, तुलना केन जायते, उसकी तुलना आप किसके साथ करेंगे? उसकी तुलना किसी के भी साथ नहीं हो सकती। तो जनक जी से महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, जनक जी तुम्हारे मन में कहीं मोक्ष की इच्छा तो नहीं है? तुम्हारे मन में कहीं कुछ प्राप्त करने की इच्छा तो नहीं है? और तुम्हें तो यह आत्मज्ञान हुआ है, क्योंकि जैसा जनक जी तुम कह रहे हो उससे पता चलता है तुम आत्मज्ञान से परितृप्त हो। परितृप्त का अर्थ होता है परतः समन्तात तृप्तः इत परितृप्तः, हर ओर से आप तृप्त हो। आपको किसी भी श्रेणी का, किसी भी अवस्था का जो सुख होता है, जो सुविधा होती है, जो साधन होता है, वह कुछ नहीं चाहिए। आप परितृप्त हो। अब आपको और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जनक जी आपकी तृप्ति बता रही है और वह तृप्ति ऐसा बता रही है कि तुम्हारी जो चाहना थी सारी की सारी समाप्त हो गई। जनक जी को भी लगता है आज तक तो डबरों का पानी पीता रहा, आज मुझे समुद्र मिला है। आप सोचिए, डबरों का पानी गंदा होता है। डबरों का मतलब जैसे बरसात होती है और उस बरसात का पानी छोटे छोटे खड्डों में भर जाता है, गढ़ों में भर जाता है, वो गंदा पानी होता है। लेकिन जो गंगा जी का पानी है, जो समुद्र का जल है, कितना उज्जवल, कितना पवित्र होता है, कितना साफ सुथरा होता है। तो जनक जी को महसूस होता है कि डबरों का पानी पीते पीते बहुत समय हो गया। डबरों का पानी का मतलब है संसार के भोग। जहां जहां डबरों में पानी दिखाई दिया वहां पिया, जहां जहां सुख दिखाई दिया वहां भोगा, जहां जहां जीवन दिखाई दिया वहां जिया। लेकिन वह जीने की क्षण भंगुरता थी,
वह सुख की क्षण भंगुरता थी। सुख परमानेंट नहीं मिला। संसार में दो ही प्रकार के सुख हैं, एक क्षणिक सुख है और एक परमानेंट सुख है। जो दूसरों से मिलता है वह क्षणिक है, और जो अपने स्वरूप से मिलता है, परमात्मा स्वरूप से, वह परमानेंट सुख है। सुनो जनक, बताओ मुझे अब तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, जो चाहिए वो तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। क्या दोगे मुझे? क्या मांगोगे मुझसे? दो बातें। अब क्या मांगोगे मुझसे? जो तुम्हारे पास नहीं है वह मांग लो, मैं देने को तैयार हूं। और तुम मुझसे मांगने के लिए तैयार नहीं हो, तो मैं तुमसे कहता हूं कि जो तुम्हें प्राप्त हुआ उससे तुम परितृप्त हुए, अब मुझे क्या दोगे? इसके बदले में तुम मुझे धन्यवाद दोगे कि नहीं दोगे? तो जो परितृप्त होता है गुरुओं के ज्ञान से, वो गुरुओं को धन्यवाद देता है और ऐसा महसूस करता है कि गुरु के ज्ञान से अनंत फूल खिले, अनंत सुगंधि फैल गई। जनक जी सोचते हैं कि अब देने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, मैं क्या दूं? धन्यवाद भी किसको दूं? यहां आत्मज्ञान प्राप्त होने पर, ब्रह्म आत्मिक भाव प्राप्त होने पर ब्रह्म और आत्मा एक हो जाते हैं। वैसे ही गुरु और शिष्य भी एक हो जाते हैं। यहाँ कोई न तो लेने वाला है और न कोई देने वाला है। न यहाँ कोई लेने वाला है न कोई देने वाला है, न यहाँ कोई गुरु है और न कोई शिष्य है। इस अवस्था में गुरु और शिष्य दोनों एक हो जाते हैं। अब मन न कहेगा कि मुझे कुछ चाहिए, मन पर तृप्त है। जन्म जन्मों की जो आकांक्षाएं थी वह पूर्णता में बदल गई। ऐसी घड़ी आई कि जन्म जन्मों की जो आकांक्षाएं थी, परमात्मा स्वरूप का बोध होते ही सब समा गई, उसमें विलीन हो गई। लेकिन जनक जी को फिर अष्टावक्र जी कहते हैं, देखो मैं अभी भी सब अपना लुटाने के लिए तैयार हूं, तुम मांग लो और जो मांगोगे वही मैं दूंगा। तुम्हारी झोली भरने में कितनी ही बड़ी हो, तुम्हारी झोली भरने में बिल्कुल कमी नहीं रखूंगा। एक बार झोली फैलाओ, तुम्हें न दूं तब कहना।
लेकिन दूंगा। पर याद रखना, जो अपने आत्म स्वरूप को जान लेता है, ब्रह्म स्वरूप को जान लेता है, वह तृप्त हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति भूखा हो बहुत और उसे भोजन कराया जाए और वह भोजन करते करते तृप्त हो जाए, फिर आप कहो एक लड्डू और ले लो, बोले बस तृप्त हो गए, अब नहीं चाहिए। एक पूड़ी और ले लो, बोले तृप्त हो गए, अब कुछ नहीं चाहिए। थोड़ी सब्जी ले लो, सब्जी बढ़िया बनी, बोले नहीं कुछ नहीं चाहिए। अच्छा जलेबी ले लो, बोले नहीं कुछ नहीं चाहिए, तृप्त। अब गुंजाइश नहीं है, किसी की गुंजाइश नहीं। तो आत्मज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में, तत्व ज्ञान में किसी की गुंजाइश नहीं होती, वहां दूसरा होता ही नहीं है। तो धीर बुद्धि जो देखता है, वो कैसे देखता है? आत्मवत् सर्वभूतेषु, कल भी मैंने याद दिलाया था आपको। वह अपने स्वरूप से सबको देखता है कि सब मेरा स्वरूप है, दूसरा कुछ है नहीं। वो धीर बुद्धि पुरुष यह देखता है कि न तो अब ग्रहण के लिए कुछ रहा और न अब त्याग के लिए कुछ रहा। वह धीर पुरुष ऐसे साम्राज्य को प्राप्त कर चुका कि अब उसे किसी साम्राज्य की जरूरत नहीं है। फिर भी जनक जी पूछते हैं, जनक जी से पूछते हैं अष्टावक्र जी, साम्राज्य कम हो, कुछ साम्राज्य चाहिए? इस साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हो या संपत्ति का विस्तार करना चाहते हो या महलों का विस्तार करना चाहते हो? कोई आकांक्षा हो, रत्नों का विस्तार करना चाहते हो, खजाने का विस्तार करना चाहते हो, कोई इच्छा हो तो बताओ। मैं अभी ऐसा दयालु हो चुका हूं कि जो कहोगे वही देने के लिए तैयार हूं। यह बड़ी समझने में बारीक बात है। आज के ज्ञानी, आज के भक्त, यदि भगवान आ जाए और ऐसी बातें करने लगे कि मैं आज देने के लिए तैयार हूं, जो मांगना है मांग लो। आपको राज्य चाहिए, आप कह देंगे हाँ साहब राज्य चाहिए। आपको कोई खजाना चाहिए, उनका साहब जरूरत है, दे दो। यदि भगवान उधार होकर बांटने लगे तो ऐसा आपको कोई आदमी संतों में भी अक्सर नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि अब मुझे नहीं चाहिए। लेकिन आत्मतृप्तस्य तुलना केन जायते, जो आत्मज्ञानी है, अपने आत्म स्वरूप में तृप्त हो चुका है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। क्योंकि जिनको कछु न चाहिए सोई साहनशाह, जिनकी आकांक्षाएं समाप्त हो जाती हैं, मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं, सोई शहंशाह।
वही शहंशाहों के भी शहंशाह हैं। जनक जी से पूछा, तुम धीर पुरुष हो, साम्राज्य चाहिए, संपत्ति चाहिए, उसका विस्तार चाहिए, अब एक ही सवाल है, वह सवाल है आत्मज्ञान तृप्त से। आत्मज्ञान से जो तृप्त है उसको अब कुछ नहीं चाहिए। अब दूसरी बात पूछते हैं, आपको चाहिए तो कुछ नहीं, कहीं मन में ऐसा ख्याल तो नहीं आ रहा कि मेरे पास राज्य है, इस राज्य का त्याग कर दूं? मेरे पास सिंहासन है, इस सिंहासन का त्याग कर दूं? मेरे पास खजाना है, इस खजाने का त्याग कर दूं? मेरे पास बहुत सारी प्रजा है, प्रजा का त्याग कर दूं? मेरे पास क्या कहना चाहिए सेना है, इसका परित्याग कर दूं? मेरे पास स्त्री पुत्र पौत्रियां हैं, क्या इनका त्याग कर दूं? कहीं ऐसा ख्याल तो नहीं आ रहा? ये बड़ी बारीक बात है, बड़ी सूक्ष्म बात है। महर्षि अष्टावक्र जनक जी से पूछते हैं, कहीं ऐसा तो ख्याल नहीं आ रहा कि मैं सबका त्याग कर दूं? पर याद रखना, धीर पुरुष दोनों बातों से मुक्त होता है। दो बातें कौन कौन सी हैं? त्याग से भी और ग्रहण से भी। यहां धीर पुरुष उसको कहा गया है तस्य आत्मज्ञान तृप्तस्य, उसको धीर पुरुष क्या कहा गया है? जो अपने आत्म स्वरूप में, परमात्मा स्वरूप में तृप्त है। ऐसा जो तृप्ति वाला धीर पुरुष है, परतृप्त है, वह किसी की आकांक्षा नहीं रखता, मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं रखता, सुख सुविधाओं की भी आकांक्षा नहीं रखता, वह सबको छोड़ने की भी आकांक्षा नहीं रखता, वह सबको ग्रहण करने की भी आकांक्षा नहीं रखता। और यदि उसे कुछ दिखाई देता है कि कुछ ग्रहण करने के लिए है और कुछ त्यागने के लिए है, तो यह धीर पुरुष नहीं हो सकता, यह परतृप्त पुरुष नहीं हो सकता। इसलिए तो जनक जी ने कहा, त्यागूं किसे, पकड़ूं किसे? गुरुदेव, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस ब्रह्मांड में त्यागूं किसे, पकड़ूं किसे? किसे त्यागूं? त्यागने योग्य कुछ है नहीं और पकड़ने योग्य भी कुछ नहीं है। त्यागने योग्य भी कुछ नहीं है और पकड़ने योग्य भी कुछ नहीं है। यह एक कसौटी है, याद रखना, कि जिसकी दृष्टि में कुछ त्यागने योग्य है, कुछ त्याज्य है और कुछ ग्राह्य है, वो धीर पुरुष नहीं हो सकता, वो परतृप्त पुरुष नहीं हो सकता। धीर पुरुष वह है कि आत्म वस्तु, ब्रह्म वस्तु के सिवाय उसकी दृष्टि में कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, न कुछ त्याज्य है न कुछ ग्राह्य है, वो धीर पुरुष है। इसलिए वह न त्याग की आकांक्षा रखता है न ग्रहण की आकांक्षा रखता है। उसके भीतर न तो भोग बचा है न योग बचा है।
न कुछ भोगने योग्य है और न कुछ त्यागने योग्य है, क्योंकि वह परितृप्त है अपने आत्म स्वरूप में। आत्मज्ञान तृप्तस्य, जो अपने आत्मज्ञान में तृप्त होता है उसके लिए न कुछ ग्राह्य है और न कुछ त्याज्य है। एक बात याद दिलाऊं आपको, यदि तुम भोगी हो तो अभी बेचैन हो, यदि तुम त्यागी हो तो अभी बेचैन हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भोग भोग कर भी व्यक्ति पछताता है और त्याग करके भी व्यक्ति पछताता है। तो भोग की वृत्ति और त्याग की वृत्ति जिसके पास है, इसका अर्थ ये हुआ कि उसे भोग भी दिख रहा है और त्याग भी दिख रहा है, परंतु जो है परमात्मा वह उसे नहीं दिख रहा। जो अपना आत्म स्वरूप है वह उसे नहीं दिख रहा, इसलिए वो भोगी भी बेचैन रहता है और वो त्यागी भी बेचैन रहता है। दोनों ही बेचैन रहते हैं, क्योंकि वो समझते, त्यागी समझता है कि मेरे लिए अभी बहुत कुछ छोड़ने के लिए है, और भोगी जो रागी होता है वो समझता है अभी मेरे लिए बहुत कुछ जोड़ने के लिए है। तो त्यागी सोचता है अभी मेरे लिए, अभी तो मैंने उपवास किए, रोटी छोड़ी है, कुछ दिन में जो है फलाहार भी छोड़ दूंगा, केवल दूध पर रहूंगा, फिर ऐसा करूंगा एक दिन दूध पीऊंगा दूसरे दिन नहीं पीऊंगा। कई तरह से व्रत होते। तो त्यागी त्याग की सोचता रहता है और भोगी भोग की सोचता रहता है, लेकिन भोगी भी बेचैन रहता है और त्यागी भी बेचैन रहता है। छोड़ने के लिए तो बहुत कुछ है, आप भी छोड़ सकते हैं। त्यागने के लिए बहुत कुछ है, आप भी त्याग सकते हैं। रोटी छोड़ना आसान है, फल फूल छोड़ना आसान है, दूध छोड़ना भी आसान है, लेकिन इन सबको छोड़ना तो आसान है, पर मोह को छोड़ना आहा बड़ा कठिन है। मोह को छोड़ना बड़ा कठिन है, प्रतिष्ठा को छोड़ना बड़ा कठिन है, अहंकार को छोड़ना बड़ा कठिन है, काम को छोड़ना बड़ा कठिन है, क्रोध को छोड़ना बड़ा कठिन है। त्याग की और भोग की दौड़ है। भोगी की जो मानसिकता होती है वो क्या क्या जोड़ना है, यही गणित चलता है उसका। त्यागी की जो मानसिकता होती है क्या क्या छोड़ना है, यही गणित है उसका। लेकिन जनक जी कहते हैं त्यागूं किसे और पकड़ूं किसे। न भोगी तृप्त है न त्यागी तृप्त है, तृप्त तो योगी है। स्वभावा देव जानानो दृश्य में तन्न किंचन, जिसने अपने स्वभाव को जान लिया। स्वभावात एव जानानो, जिसने अपने स्वभाव आत्म भाव को जान लिया, ब्रह्म भाव को जान लिया। दृश्य में तन्न किंचन, और जिसने ये जान लिया
कि यह जो दृश्य दिखाई देता है न किंचन, ये थोड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं है। ये दिखाई देता है, कुछ भी नहीं है। याद रखना, संत बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं, दर्पण में मुख नहीं। आप अपना मुख दर्पण में देखते हो, क्या होता है दर्पण में? दिखाई देता है, सिर्फ दृष्टि का विकार, वो दिखाई देता है दर्पण में, लेकिन होता नहीं। दर्पण में मुख नहीं। और इसी प्रकार अपने आप में दुख भी दिखाई देता है, स्वयं में दुख नहीं। और विषयों में सुख दिखाई देता है, पर विषयों में, भोगों में सुख नहीं। याद रखना, जगत में, भोगों में सुख नहीं, और दर्पण में मुख नहीं, और स्वयं में दुख नहीं। अपने आप में दुख नहीं होता। तो न कुछ छोड़ने के लिए स्वभावादेव जानानो, स्वभाव को जानते ही, स्वभाव अपने स्वरूप को जानते ही न कुछ त्याग के लिए रहता है, न कुछ ग्रहण के लिए रहता है। क्योंकि दृश्य में तन्न किंचन, यह सारा दृश्य जो है वो किंचन, थोड़ा भी कुछ नहीं है ही नहीं दृश्य। इदम ग्राह्यम इदम त्याज्यम सकिम पश्यति धीर धी। तो जो धीर पुरुष है वो क्या देखेगा कि यह ग्राह्य है और यह त्याज्य है। उसकी दृष्टि में न कुछ ग्राह्य है और न कुछ त्याज्य है। वस्तुतः जो धीर पुरुष है, धैर्य को उपलब्ध हो गया, वो अपने आप में शांत, अपने आप में सुखमय, आनंदमय है। जो धैर्य को उपलब्ध हो गया, उसे शांति ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं। वस्तुतः जो वस्तु जाननी थी वो जान लिया। जिस वस्तु को प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया। जिस वस्तु में डूबना था डूब गया। उसके मन में अब त्याग की और ग्रहण की कोई वासना नहीं है, क्योंकि मन ही नहीं है। अब उसकी दृष्टि में त्याग और ग्रहण कोई महत्व नहीं रखता। ये भोगी और योगी का थोड़ा सा अंतर समझो। एक पैसे के दो पहलू हैं। भोगी जिस वस्तु को भोग रहा है उसी वस्तु को योगी त्याग कर रहा है, त्यागी त्याग कर रहा है उसी वस्तु का। तो एक ही वस्तु को दो पहलू हैं, भोग और त्याग। इनमें कुछ भी अंतर नहीं है। एक वस्तु के दो पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ देखो तो अशोक की लाट छपी होती है और दूसरी तरफ देखो तो कुछ और होता है। एक सिक्के के दो पहलू। तो इस संसार के दो पहलू हैं, भोग और त्याग। तो संसार के कुछ तो संसार को भोगने में लगे हुए हैं और कुछ त्यागने में लगे हुए हैं। इसमें तर्क करने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही समझो, भोगी उसे कहते हैं जो इकट्ठा करने में लगा हुआ है। त्यागी उसे कहते हैं जो छोड़ने में लगा हुआ है। लेकिन जो धीर पुरुष है, न वो भोगी है और न वो त्यागी है। इसलिए जनक जी ने अपने राज्य का त्याग नहीं किया। जनक जी ने अपने सिंहासन का त्याग नहीं किया, अपने खजाने का त्याग नहीं किया, अपनी प्रजा का त्याग नहीं किया। भरे पूरे राज्य में रह रहे हैं,
लेकिन अब वह राज्य न रह गया, वह सिंहासन न रह गया। वह सब कुछ जो भी इकट्ठा किया था वो इकट्ठा हुआ, वह उस स्वरूप में न रह गया। अब जनक जी की दृष्टि में सब परमात्मा स्वरूप हो गया। तो वास्तविक दृष्टि यही है कि अपने जीवन में परमात्मा स्वरूप का दर्शन करना, आत्म स्वरूप का दर्शन करना, इसी में आनंद है और इसी में श्रेय है। अब मैं आप दूसरे शब्दों में बात कहूंगा। क्षणम अहम ब्रह्मा अस्मीति, यह कुर्यात आत्मचिंतनम। मैं ब्रह्म हूं, एक क्षण भी जिसको ऐसा अनुभव हो जाता है, क्षणम ब्रह्मा अहम अस्मीति, अहम ब्रह्मा अस्मि, मैं ब्रह्म हूं, यह कुर्यात आत्मचिंतनम क्षणम। एक क्षण मात्र भी ऐसा जो आत्मचिंतन कर लेता है, तन महापातकम हंति, उस साधक के जन्म जन्मांतरों के सारे पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। तन महापातकम हंति तमः सूर्य उदयो था। जैसे सूर्य के उदय होने मात्र से रात्रि का गहन अंधकार, घोर अंधकार सूर्य के उदय होने मात्र से नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार से जिसे ऐसा बोध होता है, क्षणम अहम ब्रह्मा अस्मि, मैं ब्रह्म हूं, एक क्षण को भी बोध हो जाता है, तन महापातकम हंति, जैसे सूर्य उदय होने मात्र से रात्रि का गहन अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे ही उसके महान पाप जितने भी हो जन्म जन्मांतरों के, सब जल करके भस्म हो जाते। सप्तकोटि महामंत्रम जन्म कोटि फलप्रदम। जितने भी मंत्र हैं, क्या कहते हैं पंडित जी, तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा, दान करो, धर्म करो, इस मंत्र का जप करो। मान लीजिए पंडित जी के कहने से आपको बहुत पुण्य मिल गया, लेकिन उस पुण्य को भोगने के लिए फिर आपको जन्म भी तो मिलेगा, मां की जठराग्नि में सहन करना पड़ेगा, मलमूत्र सब आपके मुंह से बहेगा, तो ये कोई अच्छी बात है? इसलिए सप्तकोटि महामंत्रम जन्म कोटि फलप्रदम, जितने भी दुनिया के मंत्र हैं और उनको महामंत्र कहा जाता है, वो करोड़ों जन्म देने वाले हैं, क्योंकि उन मंत्रों को जपते रहोगे और कामनाएं करते रहोगे, ग्रहण की कामनाएं, प्रभु अब ये दे दो, अब ये दे दो, अब ये दे दो, और आप जन्मते रहेंगे और मरते रहेंगे। ये आपका बार बार जन्मना, बार बार मरना छूटने वाला नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसार है, इस संसार में यही होता रहेगा। और जब परेशान हो जाओगे जन्मने मरने से, तो भगवान से प्रार्थना करोगे, खल दुस्तारे कृपया पारे, हे प्रभु मेरे पर कृपा करो और इस संसार से मेरा उद्धार करो, तब प्रार्थना करोगे। इसलिए संतों का संदेश है, क्या संदेश है? कि जितने भी मंत्र हैं सब कर्मकांड में आते हैं, और मंत्रों का जप करोगे तो भक्ति होगी, भक्ति कांड बन जाएगा। और जितने कर्मकांड के मंत्र हैं, सर्व मंत्रान समस्त्रज्य सप्तकोटि महामंत्रम जन्म कोटि फलप्रदम
जो करोड़ों जो मंत्र हैं वह करोड़ों जन्म देने वाले हैं। इसलिए सर्व मंत्रान समुत्सृज्य, सारे मंत्रों का त्याग करो। एतम मंत्रम समभ्यसेत, केवल इस मंत्र का अभ्यास करो। किस मंत्र का अभ्यास करो? अहम ब्रह्मास्मि, सोहम शिवोहम, सद्यो मोक्षम अवाप्नोति। आप तत्क्षण मोक्ष को प्राप्त होंगे, आप तत्क्षण अपने श्रेय को प्राप्त होंगे, आप तत्क्षण अपने कल्याण को प्राप्त होंगे। सद्यम मोक्षम अवाप्नोति न अस्ति अत्र संशय अन्नपि। यहां थोड़ा भी कुछ संशय नहीं है, थोड़ा भी कुछ संशय नहीं है, लेकिन ये करना पड़ेगा। सर्व मंत्रा समुत्सृज्य एतम मंत्रम समभ्यसेत, इसी मंत्र का ध्यान करो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। सर्वदा सर्वरूपो अस्मि, शांतो अस्मि पुरुषोत्तमः। और ऐसा निश्चय करो, मैं सदा ही सब रूप हूं, सबके रूप में मैं ही हूं सदा। चाहे जितने रूप आते हैं और बदलते हैं, सब रूपों में मैं ही हूं। सर्वदा सर्वरूपो अस्मि, पर सभी रूप चंचल हैं, और उन रूपों में मैं जो हूं शांतो अस्मि, मैं शांत हूं। पुरुषोत्तम हूं, सब पुरुष हैं, उनमें मैं उत्तम पुरुष हूं। तो जितने भी रूप हैं उन सभी रूपों में सर्वरूपो अस्मि, मैं सब रूप हूं, लेकिन सर्वरूप सर्व अलेपा। रूप जितने हैं कर्मों में लिपायमान होते हैं, लेकिन मैं सर्व रूप में हूं, रूपों में हूं, पर मैं किसी में लिपायमान नहीं होता। एवं स्वानुभवो यस्य, इस प्रकार जिसका ऐसा अनुभव है, जिसका ऐसा अनुभव है, सोहम अस्मि न संशय, जिस ब्रह्म की अभी बात कह रहे थे, वह ब्रह्म सोहम अस्मि, वह ब्रह्म मैं हूं, न संशय। और इसमें ऐसे ज्ञान में, ऐसे स्वरूप के बोध में जिसे किसी प्रकार का संशय नहीं है, मैं आपसे पूछता हूं, वेद आपसे पूछते हैं, तत्र कह शोक क्या मोह है, उसको किसके प्रति शोक होगा और किसके प्रति मोह होगा? क्योंकि एकत्वम अनुपश्यत, वो एक रूप में ही सबको देखता है। वो कहता है ब्रह्मैव इदं सर्वम, नारायण एव इदं सर्वम, ओम एव इदं सर्वम, वासुदेवम इदं सर्वम, और आत्मैव इदं सर्वम, अहमेव इदं सर्वम, तत्र कह शोक कह मोह। उसके लिए कहाँ शोक और कहाँ मोह? एकत्वम अनुपश्यत है, वो एक ही वस्तु को देखता है। सर्वम खर्वदम ब्रह्म, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। ब्रह्मैव इदं सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। सोहम अहमेव इदं सर्वम, यह सब कुछ मैं ही मैं हूं। इन शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से आज के प्रवचन को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको सदा सपरिवार स्वस्थ और सुखी रखे। आपकी निष्ठा स्वरूप में हो, अपने स्वरूप में हो, आपकी निष्ठा आत्मनिष्ठा हो, आपकी निष्ठा ब्रह्मनिष्ठा हो, और आप अपने श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त करें।
इसके लिए मेरी आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद, और आप जैसे पवित्र भक्तों को मेरे बहुत बहुत प्रणाम। यह तो वृंदावन पावन धाम है और यहाँ सदा भगवान की पावन कथाएं होती रहती हैं, भगवान का पावन गुणगान होता रहता है, भगवान का पावन चिंतन होता रहता है, और यहाँ ब्रह्म ज्ञान की भी चर्चा होती है। तो आपने सुना, आपको बहुत बहुत प्रणाम, और आपको पुनः पुनः मैं आमंत्रित करता हूँ, वृंदावन पधारें, बिहारी जी के दर्शन करें, संतों के दर्शन करें और अपने श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त करें। इसी में आनंद है, इसी में रस है, इसी में प्रेम है, और इसी में शाश्वत सुख और शांति है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।